भैया ट्रेन में हमें हमारी पूरी फैमिली मिली थी। को लगा हम पढ़ती हो, कहने लगा मेरे को तो बहुत अच्छी तारीफ कर दी मेरी और बढ़िया खुश हो गई। उस दिन उनने तो भैया ट्रेन में हमें हमारी पूरी फैमिली मिली थी और ये हमारी आंटी है, इनसे सबसे बॉन्डिंग अच्छी है अपनी। तो आंटी अपन को कहानी बताने वाली है। आंटी चालू। गांव में दो महिला थी गांव की, तो वो रोज कुएं पे जाए, तो कुएं में जाने के बाद कुएं से पानी लाते, तो वो दोनों जनी अपने अपने सास ससुर जेठ जेठानी नंद अड़ोस पड़ोस सबकी चुगलियाँ करती पानी खोलने के टाइम। तो एक दिन क्या हुआ, उनने इतनी ज्यादा चुगली कर दी कि नारद की भी कर दी। किसी की हिम्मत नहीं कि वो एक महिला रहती हो किसी की चुगली नहीं करती। और बोले तू क्या बोले उसके घर में, तो बोले नारद की चुगली नहीं कर सकता। तो नारद को आ गया गुस्सा। अब गुस्सा आ गई तो नारद जी अपने जैसे भैंस में आए, अच्छी वाली के घर पहुंच गए, उनके बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब भ्रष्ट हो गई तो वो दोनों पति पत्नी रात भर लड़ बेलने से, कुकनी से, चिमटे से, गिलास लोटा बर्तन थाली, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होती तो कुछ समझ में नहीं आता। और फिर दिन निकला, नारद ने तो झगड़े लगा दिए बुद्धि भ्रष्ट करके। अब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उठे, बोले अरे बाप रे, बोले मैंने अच्छे व्यक्ति के वहाँ झगड़े लगा दिए तो कभी नहीं लड़ते थे। और उनको एक दूसरे को बोले हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे कब। बोले क्यों, तो बोले तेरी औरत बोले कुत्तिया है, बोले अगले जन्म। तो उसको और गुस्सा आ गया कि हम तो इतने अच्छे प्राणी थे कि कभी लड़ते नहीं थे। और इधर आदमी से हमने बोले औरत से कह दिया कि तेरा आदमी तो बोले अगले जन्म का दुनिया है नमक बेचने वाला। तो वो अगले जन्म पे उनको गुस्सा आ रहा। अब आए घर में तो वही लड़ाई हो गया। वो सोचे ये कब उठे कब इसको मारूं, पूछो कि तू अगले जन्म की कुत्ती जाती। और ये सोचे कि क्यों तू भी कहाँ का अच्छा था, तू भी तो अगले जन्म का लुटिया था नमक बेचने वाला। तो वो दोनों को भयंकर गुस्सा आ रहा और वो झूठ मूठ हो गया। ये बोले नहीं तेरे को भरोसा तो धीरे से अपने पति के पैर चाट के देख लेना, नमकीन लगे तो समझ जाना कि अगले जन्म का लुटिया है, और नहीं लगे तो और तेरी औरत जब चाटेगी तो सब समझ जाने कुत्तिया है ना। तो उनने ऐसे ही करा, उन्हें चाट के देख लिया, पसीना तो नमकीन था। तो उनने बोला क्यों तूने बताया नहीं कि तू अगले जन्म की कुत्तिया है। उनने बोला क्यों तूने भी तो नहीं बोला तू कहाँ का अच्छा, तू भी तो अगले जन्म का लुटिया है, नमक वैसे नहीं आला। उस बेस में खूब लड़े रात भर, एक दूसरे से इतना लड़े जो जिंदगी में कोई ने नहीं लड़ा होगा। और जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ उनकी बुद्धि ने ठीक कर दी नारद जी ने। वो तो आजमाना चाहते थे कि मैं आज ये छोटी सी दुनिया में झगड़ा लगा सकता हूँ, कर सकता हूँ। मुझे बोले मेरी चुगली पे मुझे शक हो गया, इसलिए मैंने नीचे आके लगाया झगड़ा और फिर उनको सही साट कर दिया उसने करा। और दोनों सोचे कि अपन लड़ क्यों रहे। तो फिर उनके घर गए, वो बोले तुम इतने अच्छे प्राणी हैं दोनों कि कभी जिंदगी में तुम लड़ ही नहीं सकते, लेकिन मैंने आपकी बुद्धि भ्रष्ट की मेरे पे अपने पे आजमाने के लिए, क्योंकि मैं भगवानों में गिनती हूँ और तुम इंसान ही रहोगे। तो तुम तो हो ही अच्छे, लेकिन मैंने आजमाया था आप पे, क्योंकि वो जो कुएं पे रहती है वो चुगली के अलावा कुछ नहीं करती। गाँव की औरतें चुगली के अलावा कुछ नहीं करती। वो उनका जीवन क्या कर रहा है, उनकी सास क्या कर रही है, उनका पति क्या कर रहा है, सड़क पे जा रही है वो कैसा रह रही है, दुनिया में नहीं ढूंढेंगे दूसरे की दुनिया में, अपना नहीं देखेंगे। तो इसलिए नारद हमने बोला तो बहुत अच्छे, इसलिए मैंने आपके घर में आके दर्शन दिया आपको। मैं नारद जी हूँ क्या, और आप बहुत अच्छे। तो ऐसे वाले लोगों को तो भगवान भी मिल गए अच्छे को, मतलब ये बहाने उनको भगवान भी। अब दूसरी कहानी से की कहानी पसंद आए तो लाइक करें। भैया चैनल बता देना। बता रहा हूँ। एक भैया था लकड़हारा, लकड़ी का काम करता था, बहुत गरीब था, बहुत ही ज्यादा गरीब। तो उनने रोज कमाते खाते आधा किलो आटा लाते बनाते खाते। उसकी औरत थी अनपढ़ गंवार बिल्कुल। तो वो क्या करती थी, सुबह उठे लिपस्टिक लगा ले, लाली लगा ले, पाउडर लगा ले, झाड़ू भी नहीं काटे घर में, न किसी
चीज में ना ढक्कन लगाए ना कुछ लगाए, खाने आधा किलो आटा आना है, बनना है, खाना ठीक रख फेंक देना। उनने क्या करा, रोज ऐसी करती है, रोज ऐसी करती है। तो नाराज जी दूसरे वेश में आके भिक्षा मांगते थे। एक बहुत अच्छी थी पड़ोसन, एक बहुत यहाँ अच्छी इस थी। साइड से देखना। उसकी जो पड़ोसन थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो वो कुछ भी आटा दे, वो संपूर्ण थी घर से, आटा दे दे कुछ दे दे। तो वो देखे अनपढ़ तो थी, तो बोली ये इनको तो बड़े अच्छे से बांटते हैं ये और ये, मेरे से कभी बात तक नहीं करते हैं। नाराज जी तो बोले नाराज जी मेरा भी तो हाथ देखो, तो मेरे भाग में क्या है। तो उनने हाथ बता दिया, अकल थी उसमें, उनने हाथ बताया अनपढ़ वाली ने कि बोले मेरे हाथ में तो देखो, मेरे तकदीर में क्या है। तो बोले इतना ही तो बोल रही है तो मैं देख लेता हूँ, तो भगवान थे। उनने हाथ ले लिया हाथ में और देखा, तो बोले अरे उसका घर देखे भगवान थे वो। बोले टूटा गड़ा उगाड़ा पानी और कहाँ लग करूँ तोड़ बगाड़, यानी तेरी क्या तारीफ करूँ मैं कि तेरे आटा खुला पड़ा है, तेरी झाड़ू नहीं लगी है और तेरे मुंह पे तो सारी लाली लिपस्टिक पुती पड़ी है, तो मैं तेरी क्या तारीफ करूँ। तो बड़ी खुश हुई, उसको लगा अनपढ़ थी, कहने लगा मेरे को तो बहुत अच्छी तारीफ कर दी मेरी, और बड़ी खुश हो गई। उस दिन उनने उठा के अपने बाप दादा की जो थाली थी, थाली और लोटा जिसमें उसका पति खाना खाता था, उनने उठा के वो थाली और लोटा दे दी गिफ्ट में कि मेरे को बड़ा अच्छा बोला, उन्हें दे दी। अब नाराज जी तो हो गए, आउट चली गई। अब उसका पति खाना खाने बैठा, बोले क्यों आज ये दूसरे बर्तन में मेरे को क्यों खाना दिया। तो बोले अरे बोले मैं बताना भूल गई। आज बोले नाराज जी आते ना तो नारा लगा के मैंने उनको मेरा हाथ बताया। तो बोले तुम बड़ी भागवान है। तो बोले क्या बोला ये तो बता। तो बोले उनने बोला टूटा गाड़ा उगाड़ा पानी और अलग कर तोड़ बखानी। बोले तो तूने फिर क्या करा तूने। तो बोले तुम्हारे बाप दादा की थाली मैंने उठा के दे दी गिफ्ट। और उनने बोला तेरा, बोले तेरे मर जाते रे, तूने मेरे बाप दादा की थाली दे दी, इतना बुरा तेरे को बोल के गया हो। तेरे मकान क्या करूँ, तू इतनी गंदी है, ना घर झाड़ती है, ना बर्तन धोती है, ना ढंग से रहती है, खाली लिपप होती मुंह की कर कर बार बढ़ जाती है। बोल तेरे को बहुत खराब बोल गया, मेरे बाप दादा की लोटा थाली लेके लौटना, मैं तो घर में नहीं आ दूंगा। वो नारायण का नारा लगा के नारायण के पीछे चले गए, मतलब भक्त बन गई वो। कोई कोई शब्द इतने अच्छे होते कि हमारे कौन से देश में नारायण मिल जाए। तो वो आज तक रोटी नहीं लौटा खाली गवार की तारीफ करी, उसे लगा तारीफ करी है, तारीफ करी, ऐसा भी हो जाता है। हर व्यक्ति का अपन जवाब नहीं दे सकते। पंडित का भी बता दिया मैंने उन सारे। धन्यवाद। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आंटी? इस कहानी से ये मिलती है कि अपने घर को साफ सुथरा रखो, खुद में अपने आप में अच्छे रहो, पहले अपने घर को संभालो, बाद में बाहर पे बैठो बैठी को पोते Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।